अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया कि हम इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, न्यू फार्मर्स के लिए या न्यू जो लोग इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं। अभी भी आपको हाई इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं सोचना, ना जाना है, और कोई आपको एडवाइस देता है कि आप गोट्स में ना जाएं और आप बछड़ा पाल लें। उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च, सी ब्रीड सक्सेसफुल है, कौन कौन सी ब्रीड मिलती है और उनका ब्रीडिंग सीजन कौन कौन से डेवलप करने हैं। हम बिज़नेस कर रहे हैं कि हमने उसमें से कोई बेनिफिट लेना है। 70% वो स्ट्रक्चर पे लगाते हैं और 30% वो अपने एनिमल्स पे लगाते हैं, और सिर्फ क्योंकि हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, वो उसके मुताबिक ही अपना काम कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने अब परचेजिंग की तरफ जाना है, तो हमारी फीड भी तैयार होनी चाहिए। तो कोई भी न्यू बिगनर है, सबसे पहले तो वो ये घबराए नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर नवाज़ और अपने तमाम व्यूअर्स को अपना गोट एंड कैटल फार्म में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दी। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया कि हम इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं गोट्स एंड कैटल फार्म में, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और किस डायरेक्शन में हमें इसको लेके जाना चाहिए। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को अपना विजन जो है वो क्लियर रखना चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना है और मुझे किस तरफ अपना इस बिज़नेस को लेके जाना है और कौन सी कैटेगरी के साथ मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। न्यू फार्मर्स के लिए या न्यू जो लोग इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको वो देखनी है। सबसे पहले कि आप लोगों ने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट का सोचें तो आप सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी आपको हाई इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं सोचना, ना जाना है। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहें तो आप चाहे 1 बकरी से स्टार्ट करें, 2 से करें, 5 से करें, 10 से करें, वो आप कर सकते हैं। अगर आप बफलोज़ में जाना चाह रहे हैं, आप 2 से करें, 4 से करें, 6 से करें, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उसमें स्टार्ट लें। जब आप स्टार्ट ले लेंगे 1 क्वार्टर में, 6 मंथ्स में, 1 साल में आप उस काम को समझेंगे एज अ पार्ट टाइम। आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपने लोगों से सुना होगा, सुनी सुनाई बातों में और प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क है। जब आप इस काम में इन हो जाएंगे तो आप ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इसमें ग्रोथ करेंगे और ऐसा ऐसा इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेंगे, तो आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको इंशाल्लाह इसमें बिज़नेस में इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। जो सबसे मेजर चीज़ है वो है कैटेगरी। अगर आप कैटल फार्मिंग में आना चाह रहे हैं या गोट फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपना विजन है वो उसको आपने फाइनल करना है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं। आया कि आप मिल्किंग में जाना चाह रहे हैं, आया कि आप फैटिंग में जाना चाह रहे हैं, आया कि आपने हीफर्स को तैयार करके जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रेडी हो जाती हैं तब आपने सेल आउट करना है, या आपने मेल बग्स के अंदर फैटनिंग में जाना है, बछड़े पालने हैं, बकरे पालने हैं, या आपने कटा फार्मिंग करनी है। जब आप एक कैटेगरी डिफ़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जो है उसमें उसके मुताबिक अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके मुताबिक अपनी लेबर अरेंज करते हैं, उसी के मुताबिक अपनी फीडिंग करते हैं आप, और उसी के मुताबिक ही आप परचेज़ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है और आप एक विजन क्रिएट कर लेते हैं जी हम गोट्स पालते हैं, लेकिन चलते चलते आपने एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया गोट्स के हवाले से और कोई आपको एडवाइस देता है जी आप गोट्स में ना जाएं और आप बछड़ा पाल लें, तो फिर आप बछड़े की तरफ चल पड़ें। या अगर आप बफलोज़ में जा रहे हैं और कोई आपसे गाइड करता है जी आपके पास एक क्लियर विजन हो गया है कि आपने मिल्किंग में जाना है, लेकिन बाद में आपको कोई सजेस्ट करता है कि जी आप मिल्किंग की तरफ ना जाएं, आप हीफर्स तैयार करके उनको सेल आउट कर दें, या आप ये एक लेंथी प्रोसेस है ब्रीडिंग सीजन जिसमें होता है ब्रीडिंग का, तो आप फैटनिंग की तरफ आ जाएँ। ये टोटली आपको आपका जो विजन है उससे आप डिट्रैक्ट होंगे। आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आप बनाएंगे, जो आपने एक इन्वेस्टमेंट का सोचा है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, आप जो आप फीड तैयार करेंगे वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, आपने जो लेबर रखनी है वो आपका टोटल वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि जो आपको मिल्किंग के लिए, जानवरों की चुवाई के लिए, दूध निकालने के लिए जो लोग चाहिए होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो फैटनिंग का तजर्बा रखते होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो गोट्स का एक्सपीरियंस रखते होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो आपको सबसे पहले जो है एक अपना विजन, एक अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च। अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे बकरियां ही पालनी है, तो फिर मुझे अपने एरिया में देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड सक्सेसफुल है, कौन कौन सी ब्रीड मिलती है
आया कि यहाँ पे जो किड्स की डिलीवरी है, हमारा मौसम जो ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा सर्द है, तो यहाँ पे मुझे किस सीज़न की में गोट्स डालनी है और उनका ब्रीडिंग सीज़न कौन कौन से डेवलप करने हैं। अगर गोट्स में आपके गोट्स के जो किड्स हैं उनकी डिलीवरीज जो हैं वो होती हैं नवंबर दिसंबर में और आपके पास सर्दी है, तो वो बच्चे बहुत कम रेशो में आप उनकी परवरिश कर पाएंगे, बाकी वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समर है और उस टाइम आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे जाती हैं। तो ये आपको परचेजिंग से पहले ये चीज़ें सोचनी है कि मुझे कौन सी कैटेगरी की परचेजिंग करनी है। अगर मैं प्रेग्नेंट परचेजिंग करूँगा तो वो कब डिलीवरी देंगी, अगर मैं हीफर्स परचेज़ कर रहा हूँ जो जिनको प्रेग्नेंट करवाना है तो मैं उस कैटेगरी की तरफ जाऊँ। और रिसर्च में आपने देखना है कि अगर कोई चीज़ आप किसी और मार्केट से ख़रीद रहे हैं, अगर आप मक्खी चीनी ब्रीड मदरसा मंडी से ख़रीद रहे हैं, वहाँ की मार्केट प्राइस क्या है और जो मेरा अपना एरिया जहाँ मैं लाना चाह रहा हूँ वहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है। अगर वो दोनों मैच कर रही हैं और आपको लग रहा है कि ये वाली ब्रीड यहाँ सक्सेसफुल हो सकती है और उसकी रीसेल वैल्यू भी है, हम बिज़नेस कर रहे हैं कि हमने उसमें से कोई बेनिफिट लेना है, इसलिए तो नहीं कर रहे कि हम अगर एक ब्रीड हम बाहर से ले आते हैं और यहाँ पे वो हमसे सेल ही ना हो या हमें वो उसका रिवर्स इन्वेस्टमेंट ही ना मिले, तो फिर उस ब्रीड को पालने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको आपके अपने एरिया में। तीसरा आता है फार्म स्ट्रक्चर। जब आपने अपनी कैटेगरी देख ली, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, तो फिर आप अपना स्ट्रक्चर फार्म का उस हिसाब से बनाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर है, तो आप स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, जो लोग हमारे फार्मर जो नाकाम होते हैं वो सिर्फ इसी बेस पे होते हैं, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट का 70% वो स्ट्रक्चर पे लगाते हैं और 30% वो अपने एनिमल्स पे लगाते हैं और सिर्फ 5% उनकी फीडिंग पे लगाते हैं। अगर आप 50% भी कर लें, क्या अगर आपने 50% स्ट्रक्चर पे लगा दिया और 40% आपने परचेजिंग में और 10% आपने लगा दिया फीडिंग में, तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। होता क्या है कि अगर किसी के पास सपोज कर लें 10 लाख है, तो उसने 7 लाख रुपया स्ट्रक्चर पे लगा दिया और 2.5 लाख 3 लाख रुपए के उसने जानवर परचेज़ कर लिए। या तो उसके पास फीडिंग का जो उसकी इन्वेस्टमेंट है कम हो जाती है, या उसका जो स्ट्रक्चर के ऊपर उसने इन्वेस्ट कर दिया है, फिर वो साल के बाद जब उसको रिटर्न नहीं मिलता तो वो कहता है जी मैंने 10 लाख लगा दिया लेकिन मुझे रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको एक प्रॉपर प्लान तैयार करना पड़ता है कि आप एक तो अपने जो आपने डायरेक्शन दी है उससे डिट्रैक ना हो, उसके ऊपर रहें और उसी को ही कंटिन्यू आप उसके ऊपर साल 1.5 साल जो भी आप एक आइडिया क्रिएट करते हैं उसके ऊपर फिर वर्किंग करें। उस डायरेक्शन से आप इधर उधर होंगे तो आपकी पूरी फिजिबिलिटी स्टडी जो आपने जो रिपोर्ट बनाई होगी, जो आपने एक सोचा होगा, जो प्लान बनाया होगा, वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आती है सबसे पहले आपकी कैटेगरी, मार्केट रिसर्च और उसके बाद आपका फार्म स्ट्रक्चर, फिर आता है लेबर। जिस कैटेगरी पे आप जा रहे हैं आपको लेबर उसी के मुताबिक एक्सपर्ट बंदा चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदा ले आएँ, वो आपकी बकरियां भी पालेगा, आपकी भैंसें भी संभालेगा, आपके बछड़े भी संभालेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, वो उसके मुताबिक ही अपना काम कर सकता है। चल तो कोई भी लेबर का बंदा आप किसी मजदूर को पकड़ लें वो चल जाएगा, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होगा तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होना। लेबर के बाद आपका एलिमेंट आता है फीडिंग का। जब आपने स्ट्रक्चर तैयार करना है, जब आप स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपने उसके साथ ही फीडिंग का एलिमेंट लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि जब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाए आप 2-2.5 महीने लगाएं, पूरी तवज्जो उसकी तरफ दें, जब स्ट्रक्चर तैयार हो आप परचेजिंग की तरफ जा रहे हो और आपका फीड कल्टीवेशन अभी आपने करनी हो। जब आप ज़राअत की तरफ जब कोई आप चारा काश्त करते हैं तो उसमें भी 2.5-3 माह लगते हैं। तो इसका बेसिक रूल है कि जिस दिन आप अपना स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू करें, आपको कैटेगरी का पता होगा उसने कौन सी फीडिंग लेनी है, तो हमें उसके मुताबिक अपना चारा काश्त कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो, हमारी बिल्डिंग तैयार हो, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने अब परचेजिंग की तरफ जाना है, तो हमारी फीड भी तैयार होनी चाहिए। अगर आप बाहर से फीड परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके बाद आता है परचेज़। जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मार्केट रिसर्च कर ली, लेबर का आपको पता चल चुका है कि आपने किस तरह की रेंज करनी है, फार्म का स्ट्रक्चर आपने डिफ़ाइन कर लिया है और आपने फीडिंग का अरेंजमेंट कर लिए है, तो सबसे लास्ट में आता है परचेज़। जो हमारे मोस्टली फार्मर सक्सेसफुल नहीं होते हैं बाई चांस इस काम में, वो सबसे ज़्यादा मेनली फोकस रखते हैं परचेज़ पे। जब आप परचेज़ की तरफ जाते हैं तो आपको ईज़िली, अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप किसी भी मंडी में जाके, किसी भी फार्मर के पास जाके या ऑनलाइन आप घर बैठे परचेजिंग कर सकते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप कहीं से भी जाके अपनी परचेजिंग करके ले आएंगे। लेकिन फार्मिंग में सबसे जो मुश्किल एलिमेंट्स हैं वो हैं कैटेगरी सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च करना और फार्म का स्ट्रक्चर बनाना, लेबर का और फीडिंग का।
परचेजिंग कोई मसला नहीं है। परचेजिंग तो जब आपने सोच लिया है कारोबार करना है तो फिर आपने वो पैसा रखा हुआ है, उसके मुताबिक आपने उसको जाके कर लेना है। तो कोई भी न्यू बिगनर है, सबसे पहले तो वो ये घबराए नहीं कि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें मुश्किलात आएंगी। नो डाउट कोई भी बिज़नेस है, आप कोई एक शॉप खरीदने जाते हैं या आप कोई किसी किस्म का भी बिज़नेस करते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क हर जगह पे होता है। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है कैटल फार्मिंग या गोट फार्मिंग जिसमें ना तो लॉकडाउन है, ना तो कोरोना का इफेक्ट आता है, ना पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के सिनेरियोज होते हैं वो इम्पेक्ट डालते हैं, ना ही किसी किस्म का और इम्पेक्ट डालता है। अगर आपकी कोई बकरी या कोई भैंस या कोई गाय जो है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसने अपने डेज इंक्रीज़ करते जाना है। जब वो फ्रेश प्रेग्नेंट है तो उसकी मार्केट वैल्यू और है, लेकिन जब 3 महीने के बाद, जैसे अगर अब लॉकडाउन लग जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं हमारे, लेकिन उसने 3 महीने के बाद अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा देनी है। तो इसमें किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस है ये। आपको लोएस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, 1-2 क्वार्टर आपने उसको देखना है, समझना है बिज़नेस को। जब उस बिज़नेस को आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसमें जंप कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी मर्जी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें। पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग और गॉट फार्मिंग दोनों का बहुत ज़्यादा स्कोप है और मार्केट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खाली है इस हवाले से। ख़ासतौर पे जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पे मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी मार्केट खाली है। आपको लोगों को बेहतर आइडिया होगा जो शहर में रहते हैं कि दूध की प्राइस क्या है। मीट की, अगर आप मीट की कैटेगरी में आते हैं तो इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप मीट में काम करें, किसी भी वाले से करें, चाहे बकरा पालें, बछड़ा पालें, कट्टा पालें, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो आपको स्टार्ट लेना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए आपको तो हमारा यहाँ पे नंबर भी चल रहा है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। और उसके अलावा किसी को भी किसी भी टाइम कॉल करनी है, 24/7 हाजिर हैं, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। वेलकम, थैंक यू।